Hello friends, today we are going to solve practical problem number 13 in the chapter of NPO. So let's start. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस के ऊपर यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो पूरा फोकस किया हुआ है, ऊपर ही हेडिंग में दिया हुआ है. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू यू, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट फॉर द मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने. तो यहाँ पे आपका करंट ईयर जो आपको बोला है वो है 1920 और आपको नीचे बैलेंस शीट दिया है 1/4/2019 का, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है. अब ओपनिंग बैलेंस शीट जब भी दिया तो मैंने पहले भी आपको बताया था, वैसे ही जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हो यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट कि इसमें से क्या हमारा लॉन्ग टर्म असेट्स और क्या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी रहेगा. दैट वी हैव टू बी टेक अप इनटू द अकाउंट्स. तो आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहला है कैपिटल फंड, वो जाएगा हमारा लायबिलिटी में. तो कैपिटल फंड दैट गोज टू लायबिलिटी साइड्स. बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा जो है, आप अगर देखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट तो नीचे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा. तो बैंक ओवरड्राफ्ट देखो सेम पेमेंट साइड में आपको दिया होगा सबसे पहला, जिसको हम लोग ब्रॉट डाउन बोलते हैं, जिसके हम लोग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बोलते हैं. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आपको पेमेंट साइड देखो सबसे पहला 38,000 दिया है, यहाँ पे भी 38 है. दैट बोथ द साइड वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो है सैलरी वो आपका लास्ट ईयर का है. अब इस साल अगर वो सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा तो हम लोग उसमें से लेस करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का होगा तो माइनस करेंगे. लेकिन हमें अभी तक कुछ पता नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट देख रहे हैं ओपनिंग. तो अभी मैं क्या करूँगा, जो भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस जो है उन सभी को हम लोग अभी स्टार करके रख देंगे. बाद में सारे एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद इसका डिसीजन लेंगे कि हम लोग इसका क्या करेंगे. तो अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड रखते हैं. नेक्स्ट इन द असेट साइड मशीनरी, जो हमारा लॉन्ग टर्म असेट्स होता है तो हो जाएगा असेट्स में. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन स्टार कर दो, प्रीपेड इंश्योरेंस स्टार, फर्नीचर इज अवर असेट्स. कैश इन हैंड देखो यहाँ पे कैश इन हैंड जो 12,000 है वही आपका लायब नीचे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की जो रिसिप्ट साइड है वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक लायबिलिटी लिखा है. रिसिप्ट साइड में देखो ब्रॉड डाउन लिखा है 12,000, तो सामने सामने कैंसिल हो जाएगा, नो इफेक्ट. आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट का भी स्टार कर दो, बाद में देखते हैं. अब आते हैं हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. यहाँ पे ब्रॉड डाउन तो कैंसिल हुआ है. सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है. एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोला है, यानी ऐड इन कैपिटल फंड होगा और कैपिटल फंड के ऊपर एक टिक मार्क आ जाएगा. लॉकर रेंट ये हमारा इनकम है. डोनेशन वहाँ पे लिखा ही है कैपिटलाइज, तो ऐड इन कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड के ऊपर आपका ये दूसरा टिक मार्क. नाउ ऑन द पेमेंट साइड सबसे पहला दिया है बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट जो हम लोग ने कैंसिल किया था. सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस. फर्नीचर हमारा होगा असेट्स और बैलेंस कैरिड डाउन में जो दोनों दिया है वो दोनों हमारे असेट्स है. अब यहाँ एडजस्टमेंट आपको ध्यान से करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के जो हमारे छोटे हैं ऊपर के उसका ध्यान से करना. देखो पहले में ही दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड, मतलब इस साल जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड दिख रहा है ऊपर, यानी कि रिसिप्ट साइड 1,05,000, उसमें उन्होंने बोला है इंक्लूड 3,000 फॉर द ईयर 18-19. अभी मैंने पहले ही आपको बोला कि करंट ईयर आपका है 1920 और इन्होंने बोला है कि 3,000 आपको 18-19 का जो बाकी था वो रिसीव्ड हुआ है. अब 18-19 में कितना बाकी था, तो इसके लिए देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग जाते हैं असेट साइड. तो वहाँ आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो सेकेंड ही लिखा है असेट साइड में 8,000 रुपीज़. अब 8,000 बाकी था और नीचे लिखा है कि उसमें से 3,000 इस साल रिसीव्ड हुआ है, मतलब कि 5,000 अभी भी बाकी है. तो अभी 8,000 के कैसे इफेक्ट करोगे, तो पूरा 8,000 आप लेस नहीं करोगे सब्सक्रिप्शन से, उसमें से सिर्फ लेस कितना करना है 3,000 जो इस साल रिसीव्ड हुआ है. तो इसका इफेक्ट क्या सा होगा, जो हम लोग ने स्टार किया था 8,000 का उसमें से 3,000 हमारा लेस होगा सब्सक्रिप्शन से और बाकी का 5,000 जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड. तो 8,000 जो मैंने स्टार करवाया था ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन के ऊपर, वहाँ पे हमारा होगा लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 3,000 और बाकी का जो 5,000 बचेगा दैट गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड. अब आते हैं उसके बाद में एडजस्टमेंट में लिखा है
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 मतलब वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड इन सब्सक्रिप्शन होगा और बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपका ये दूसरा टिक मार्क। नेक्स्ट है ऑन 31 मार्च 2020 यानी इस साल के एंड में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आपको बोला है 2500, प्रीपेड है तो दो इफेक्ट हो गए, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम और दूसरा होगा बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि आपने एक्सपेंस प्रीपेड किया है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर आपका ये पहला टिक मार्क होगा। डेप्रीशिएट फर्नीचर बाई 3000, तो 3000 फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन है, तो लेस फ्रॉम फर्नीचर और दूसरा इफेक्ट होगा एक्सपेंडिचर्स है, तो फर्नीचर के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। लास्ट बोला है लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1920 मतलब करंट ईयर का ही लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट होगा तो लेस ऐड इन लॉकर रेंट और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड, क्योंकि लॉकर रेंट आपकी इनकम है। अब देखो मैंने जो स्टार करवाए थे वो फर्स्ट बैलेंस शीट में जो था उसमें से एक मैंने करवा दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, उसको छोड़ के जो जो स्टार थे, अब देखो यहाँ कुछ भी क्लैरिफाई नहीं बोला है कि वो लास्ट ईयर का था, उसका क्या हुआ। जब भी आपको कुछ भी नहीं बोला है तब आप डायरेक्टली क्या करने का, जो एक्सपेंस है उसको उस एक्सपेंस में से जो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट होगा वो करें। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड की जगह हम लोग करेंगे लेस फ्रॉम सैलरी, एक एक इफेक्ट ही करना है। तो डायरेक्टली 4000 हमारा लेस होगा लेस फ्रॉम सैलरीज में से, सैलरीज के ऊपर एक टिक मार्क। अब असेट साइड में देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा हो चुका है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, तो प्रीपेड माइनस होता है लेकिन ये लास्ट ईयर का, इसके लिए होगा ऐड इन इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर भी आपका ये दूसरा टिक मार्क। वैसे ही आपको आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट का दिया है, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होता है, बट ये लास्ट ईयर का, इसके लिए ये होगा लेस फ्रॉम लॉकर रेंट, तो लॉकर रेंट के ऊपर आपका ये दूसरा टिक मार्क आ गया। ऐसे हमारे जो जो स्टार थे वो मैंने सारे करवा दिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रैक्टिकल सॉल्विंग कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो मैंने यहाँ फॉर्मेट पूरा बना के रखा है। इन द बुक ऑफ मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 और बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दिया है कैपिटल फंड, तो विल राइट हियर कैपिटल फंड ऑन द लायबिलिटी साइड। अमाउंट आपको दिया है 64,500, विल राइट इन द इनर कॉलम क्योंकि इसके ऊपर ऑलवेज टिक मार्क रहेंगे। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमने कैंसिल किया था। उसके बाद था आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो मैंने बोला था कि सैलरीज में से हम लोग लेस करेंगे। सैलरीज हमारा होता है एक्सपेंडिचर साइड, तो यहाँ मैं सैलरी लिख के उसके अंदर से ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है उसको मैं माइनस कर दूंगा 4000 रुपीज़, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 18-19, जिसके आपको एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाए कि भाई ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो दिया है मशीनरी, दैट इज अवर असेट्स, विल राइट ऑन द असेट साइड मशीनरी 69,000 और इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है तो इसको हम लोग लिखेंगे आउटर कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका मैंने बोला था कि सब्सक्रिप्शन में से आपको लेस करना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनकम साइड सब्सक्रिप्शन जो इस साल रिसीव्ड हुआ होगा उसमें से ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारा है 18-19 का, जो मैंने बोला था कि 8,000 में से 3,000 का आपको बोला है कि इस साल रिसीव्ड हुआ है, यानी कि 8 में से 3,000 मैंने यहाँ पे माइनस किया है और दूसरा इसका इफेक्ट जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18-19 जो अभी भी बाकी है 5,000 रुपीज़। 8,000 के देखो दो पार्ट हो गए, 3,000 यहाँ लेस किया है और 5,000 मैंने असेट साइड लिख दिया है। नेक्स्ट आपका जो है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोग को इंश्योरेंस प्रीमियम से लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं एक्सपेंडिचर साइड लिख रहा हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें से ये प्रीपेड जो है, प्रीपेड हमारा लास्ट ईयर का है, इसके लिए हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो विल राइट ईयर प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ लिख देना 18-19 का लास्ट ईयर का।
जो आपको यहाँ दिया है 2000 रुपीज़, तो 2000 रुपीज़ आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। नेक्स्ट आपका जो है फर्नीचर, दैट इज़ अवर असेट्स। फर्नीचर हम लोग असेट साइड लिखेंगे और फर्नीचर के ऊपर आपका एक टिक मार्क है, तो फर्नीचर के ऊपर हम लोग फर्नीचर के ऊपर यहाँ पे 2 टिक मार्क है, जो कि एक परचेस भी है आपका। उसके बाद आपको दिया है कैश इन हैंड जो कैंसिल करवाया था, और आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट जो है वो आपको लॉकर रेंट से माइनस करना है। लॉकर रेंट आपका इनकम साइड होगा। सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2 टिक मार्क है, तो उसके अकॉर्डिंगली जगह छोड़ देना। उसके बाद यहाँ लिखना है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट का अमाउंट जो होगा उसमें से आपको ये जो है आउटस्टैंडिंग है, तो इसको ऐड की जगह हम लोग करेंगे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 18-19 का, मतलब लास्ट ईयर का है, जो आपको दिया है 500। ठीक है, अब आते हैं हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन, जो मैंने यहाँ जगह छोड़ा हुआ है। टोटल है 1,05,000, तो 1,05,000 में से आप ये 3,000 माइनस करोगे तो 1,02,000 आपका सब्सक्रिप्शन आएगा। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, जो आपको क्लियरली बोल दिया कैपिटलाइज, तो कैपिटल फंड में पहले से ही ऐड कर दो। यहाँ लिख दो एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपको दिया है 9,300, इसके अंदर ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 73,800। फिर भी मैंने इनर कॉलम में ही लिखा है क्योंकि उसके ऊपर और भी टिक मार्क हो गए। लॉकर रेंट जो मैंने यहाँ जगह छोड़ा है 1500 में इधर लिखूँगा। लॉकर रेंट के ऊपर यहाँ 2 टिक मार्क है, तो अकॉर्डिंगली ये माइनस करने के बाद 1000 आप इनर कॉलम में ही लिखना। नेक्स्ट है डोनेशन, ये भी आपको बोला है कैपिटलाइज करना है, कैपिटल फंड में ही ऐड होगा। राइट ईयर डोनेशंस जो आपको दिए है 800, इसके बाद ये ऐड हो जाएगा तो 16 कैरी 1 74,600 आपका टोटल कैपिटल फंड यहाँ तक हुआ। अब आते हैं पेमेंट साइड। सबसे पहले आपको दिया है सैलरीज। सैलरीज के लिए जगह छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे 17,500, इसमें से ये लेस करो 13,500 आपका नेट सैलरी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसके लिए भी मैंने यहाँ जगह छोड़ा हुआ है 11,000। 11 में ये 2,000 आप ऐड करोगे इंश्योरेंस प्रीमियम, जो लास्ट ईयर का आपको दिया था 2,000, तो लास्ट ईयर का जो है वो आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13,000। अब इसमें से आपको और भी एक टिक मार्क इसके लिए एक जगह छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, दैट इज अवर पेमेंट साइड है, तो आपका एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट है 1,400, इसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में ले लेंगे। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, ये भी हमारा एक्सपेंस है, इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है तो हम लोग इसको भी आउटर कॉलम में ले लेंगे। नेक्स्ट इज फर्नीचर, देखो ये ऑलरेडी था, उसके अंदर ये नया फर्नीचर है, तो न्यू परचेज, कितना न्यू परचेज है 30,000 का, यानी टोटल हमारे पास फर्नीचर हो गया 45,000 का। नेक्स्ट है बैलेंस क्रेडिट डाउन, उसमें 2 चीज़ है, कैश इन हैंड को चाहिए तो साथ में भी ऐड करके ले सकते हो, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड आपको दिया है 6,500 एंड कैश एट बैंक आपको दिया है 20,000, दोनों का एडअप करके 26,500। अब आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट पार्ट में। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का जो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे इफेक्ट कर दिया है। अब करंट ईयर का बोला है 14,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड सब्सक्रिप्शन, यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज ऑफ 14,000, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में आपका होगा 1,16,000, और इसी का दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम पे जाएगा आपका असेट साइड। ये करंट ईयर का है, चाहिए तो आप ईयर लिख सकते हो 1920, जिससे आपको क्लियरिफाई हो जाए कि ये करंट ईयर का है। नेक्स्ट आपको दिया है
उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड बोला है, तो प्रीपेड है तो आप लेस करोगे इंश्योरेंस प्रीमियम से, तो यहाँ लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस, ये करंट ईयर का है 1920 का, जिसका है 2500, तो 2500 इसमें से लेस करो तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का नेट अमाउंट आएगा 10,500। और इसी प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस 1920 अमाउंटेड टू 2,500। नेक्स्ट है डेप्रीशिएट फर्नीचर ₹3000, तो फर्नीचर से आप इसको लेस करोगे, यहाँ पे लिखोगे डेप्रीशिएशन 3000, आउटर कॉलम माइनस करके होगा 42,000। और इसी का दूसरा इफेक्ट आपका जाएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। लास्ट आपको बोला है लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 1920 का, तो लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, इसके लिए वो ऐड होगा, यहाँ पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग चाहिए तो यहाँ लिख दो 1920, अमाउंट आपको दिया है 400, तो उसको ऐड कर दोगे, आउटर कॉलम में आपका लॉकर रेंट हो जाएगा 1400। और लॉकर रेंट आपकी इनकम है, अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो उसका इफेक्ट जाएगा असेट साइड, तो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 1920 अमाउंटेड टू ₹400। ऐसे आपका सारा एडजस्टमेंट हम लोग ने कर दिया है। अब लेट्स स्टार्ट विथ अ टोटलिंग। अब टोटलिंग करके देखते हैं कि कौन सी साइड ज़्यादा है और सरप्लस है या डेफिसिट है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ट्रांसफ़र करेंगे फिर कैपिटल फंड में। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे क्रेडिट साइड ही बड़ा है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर 1,16,000 है प्लस 1,400 है आपका, तो डायरेक्टली अगर ये टोटल दो ही है तो 1,17,400, उसी को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे और डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे सरप्लस, इसको हम लोग लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, सॉरी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस हम लोग फाइंड करते हैं। 1,17,400 में से ये माइनस करूँगा मैं डेबिट का, 13,500 माइनस 10,500 माइनस 1,400 माइनस 4,200 माइनस 3,000, तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा सरप्लस आ रहा है 84,800 का। इसी सरप्लस को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, यहाँ आप लिखोगे सरप्लस 84,800, इसको प्लस करके बाहर ले लो 9, ये होगा 1,59,400। आप देख सकते हो यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, लायबिलिटी का टोटल तो वही होगा 1,59,400। अब हम लोग को सिर्फ असेट साइड चेक करना है कि उतना आ रहा है कि नहीं। 69,000 प्लस आपका है 5,000 प्लस 42,000 प्लस 26,500 प्लस 14,000 प्लस 2,500 एंड प्लस 400। आप देख सकते हो आपका टोटल यहाँ टैली हो रहा है, जो यहाँ पे आपको दिया था 1,59,400। असेट्स एंड लायबिलिटी बोथ आर टैली हियर। चेक दिस सम। अगर कुछ डिफ़िकल्टी होगा तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, तो आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज होगी मैं उसके सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, so that you will get the latest notification as and when I upload the things. Thanks for watching. Bye for the day.